सो हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। तो आज बड़ा ही हम इंटरेस्टिंग चीज़ पढ़ रहे हैं। हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल 79 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो, आर्टिकल 79 जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का है, ये क्या कहता है? ये एस्टेब्लिश करता है एक्चुअली पार्लियामेंट को, कॉन्स्टिट्यूट करता है पार्लियामेंट को कि देखो, ये कहता है देयर शैल बी ए पार्लियामेंट फॉर द यूनियन, जो कंसिस्ट करेगी। पार्लियामेंट में क्या कंसिस्ट होता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, दो हाउसेज ऑफ द पीपल, हाउसेज टू बी नोन रिस्पेक्टिवली एज काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल। देखो, आर्टिकल 79 बताता है कि पार्लियामेंट का जो एज ए इंस्टीट्यूशन है डेमोक्रेसी में, जो पार्लियामेंट उसको एस्टेब्लिश करता है आर्टिकल 79 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। यहाँ से पार्लियामेंट के जो है वेरियस चीज़ें पढ़ेंगे। देखो, यहाँ ये पार्लियामेंट फॉर द यूनियन को तीन हिस्सों में डिवाइड करता है, तीन जगह डिवाइड करता है। पहला होगा इसके बीच में जो है वो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। डिटेल में डिस्कशन करेंगे आर्टिकल 79 की, और इससे बाहर आर्टिकल 79 में और कुछ नहीं है, सिर्फ ये पेज स्क्रीनशॉट ले लो, रट लो। ओके। द प्रेसिडेंट जो क्या होगा? हेड ऑफ द स्टेट होगा। ठीक है, इसमें मल्टीपल देखो क्वेश्चन आएंगे, जो समन करेगा और प्रोपोग्यू करेगा पार्लियामेंट को। ठीक है, जब बिल पास होंगे इन दोनों हाउसेज से, तो उनको एसेंट देने वाला भी पार्लियामेंट में जो है वो प्रेसिडेंट है। तो ये रामनाथ कोविंद है, लेकिन चलो इसको हटा दो। ठीक है, अब प्रेसिडेंट कोई और है, मुर्मू है, मुर्मू जी है। तो ये प्रेसिडेंट होगा। पहला पार्ट जो है इसमें ये है आर्टिकल 79। आर्टिकल 79 में ही दूसरी चीज जो एस्टेब्लिश करता है वो है काउंसिल ऑफ स्टेट, मतलब जिसको हम लोग राज्यसभा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो है हेड होता है, इसमें यहाँ पे चेयरमैन जो है, इसमें जो है क्या करता है? प्रिसाइड करता है हाउस के ऊपर है, ये यहाँ चेयरमैन बैठता है। ठीक है, इसको अपर हाउस ऑफ हाउस भी कहते हैं। अगर पूछा जाए कि अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट कौन सा है, तो आपने क्या कहना है? राज्यसभा है। क्या अगर पूछा जाए क्या प्रेसिडेंट जो है वो पार्ट है पार्लियामेंट का, तो यस, प्रेसिडेंट इज अ पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट। अगर पूछा जाए कि हेड ऑफ द स्टेट कौन है? प्रेसिडेंट। समन और प्रोपोगेटिव पार्लियामेंट को कौन करता है? प्रेसिडेंट। बिल्स को असेंट कौन देता है? प्रेसिडेंट। इस बार एसएससी के एक एग्जाम का मैं देख रहा था, जीडी जो आया था उसमें ये पूछा गया है, ये असेंट ऑफ द बिल को। समझे? अच्छा, रिप्रेजेंट, ये जो राज्यसभा है ये रिप्रेजेंट करता है स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरी को। एक फेडरल स्ट्रक्चर में जो है वो जो अपर हाउस है वो स्टेट्स को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, टोटल मेंबर जो है वो अप टू 250 तक हो सकते हैं, 250। वेरी इंपॉर्टेंट, ये बार 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 किसी न किसी एग्जाम में एनटीपीसी से लेकर एसएससी से लेकर यूपीएससी से लेकर कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पूछा गया है। तो राज्यसभा के टोटल मेंबर अप टू 250 तक हो सकते हैं। 250 से ज़्यादा नहीं, लेकिन कम हो सकते हैं। मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के द्वारा। ठीक है, मतलब जो स्टेट लेजिस्लेटिव मेंबर्स होते हैं, जो एमएलएज होते हैं वहाँ के, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में वो इलेक्ट करके इनको भेजते हैं। इनकी जो इनको कैसे इनका इलेक्शन प्रोसेस है, ऐसे सिंगल ट्रांसफर वोट है या प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, वो हम लोग जब नेक्स्ट आर्टिकल्स पढ़ेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। आर्टिकल 79 में और क्या है? ये एक परमानेंट बॉडी है, याद रखना, ये लोकसभा की तरह डिसॉल्व नहीं होती है। इसके 1/3 मेंबर, 1/3 हर 2 साल में रिटायर होते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है लोकसभा की तरह, जैसे 5 साल में हो जाएगी, नो कॉन्फिडेंस मोशन में हो जाएगी, सरकार गिर गई, हो गई, कोई और इमरजेंसी में गिर गई, नहीं होती है। ये हमेशा चलती रहती है। ये जब इस्टेब्लिश हुई थी आज़ादी के बाद से आज तक कंटिन्यूसली है, कभी डिसॉल्व नहीं हुई। इसके 1/3 मेंबर जो है वो रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ओके, नेक्स्ट है तीसरा जो आर्टिकल 79 में है, जो पार्लियामेंट का पार्ट है, वो है हाउस ऑफ पीपल, जिसे लोकसभा भी कहते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव भी कहते हैं। ये लोअर हाउस है। ठीक है, इस यहाँ का हेड कौन है? स्पीकर होता है। ठीक है, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। ये रिप्रेजेंट होता है जो पीपल, हम डायरेक्टली जो अपॉइंट करते हैं, हम एमपीज नहीं अपॉइंट करते, डायरेक्टली चुनते हैं ना एमपीज, वोट देकर। जब हम प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन होता है तब हम वोट देकर, तो वो मेंबर आके लोकसभा में बैठते हैं। इसकी टोटल मेंबरशिप अप टू 552 थी, लेकिन 2 एंग्लो इंडियंस को हटा दिया गया, वो अब नहीं होता है। तो टोटल मेंबरशिप 550 के करीब अब रह गई है। मेंबर जो है वो इलेक्ट किए जाते हैं, डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, समझे? इनकी टर्म होती है 5 साल होती है, अनलेस कि उससे पहले डिसॉल्व हो जाए। हो सकती है ना, अगर मेजोरिटी खो दे जो है रूलिंग पार्टी, और ये सब कुछ। अच्छा, आर्टिकल 79 देखो, प्रेसिडेंट एक इंटीग्रल पार्ट है पार्लियामेंट का, ये बात आपने याद रखी। बाई कैमरल लेजिस्लेचर है, 2 हाउसेज होते हैं, मतलब राज्यसभा और लोकसभा।
यहाँ पे अकाउंटेबल होते हैं, लेजिस्लेचर होता है, डिबेट होता है, एस्टैब्लिश है सुप्रीम सबसे बड़ी लेजिस्लेटिव अथॉरिटी जो है इंडिया की, जो है एक डेमोक्रेसी में, वो उसकी पार्लियामेंट है। तो हमने क्या क्या चीज़ पढ़ी? आर्टिकल 79 जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन बात करता है, कॉन्स्टिट्यूट ऑफ पार्लियामेंट, कि किस तरीके से एक पार्लियामेंट होगी यूनियन में, जिसके जो है जिसमें प्रेसिडेंट होगा और दो हाउसेज होंगी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर स्टेट और काउंसिल ऑफ हाउस ऑफ पीपल, जिसमें राज्यसभा और लोकसभा होगी। उसकी ये सारी डिस्कशन हमने की। सो दिस इज दिस पेज, आई मीन टू से कि अगर तुम इसको रट लोगे ना कहीं तुम्हें हेल्प होगा। अगर डायरेक्टली ना क्वेश्चन आया, इनडायरेक्टली इट विल बी हेल्पफुल। चाहे वो प्रेसिडेंट से रिलेटेड हो, काउंसिल ऑफ स्टेट से, कौन राज्यसभा को जो है, राज्यसभा प्रिसाइड कौन करता है? चेयरमैन करता है। लोकसभा को प्रिसाइड कौन करता है? राज्य स्पीकर करता है। क्या प्रेसिडेंट पार्ट है पार्लियामेंट का? यस है। काउंसिल ऑफ स्टेट जो राज्यसभा है, वो क्या है? एक परमानेंट बॉडी है, जिसके 1/3 मेंबर रिटायर होते हैं। अप टू 250 की मेंबरशिप है, टोटल मेंबर्स हैं। लोकसभा हाउस ऑफ पीपल जो है, ये हर 5 साल में डिसोल्व हो जाता है, अगर सरकार उससे पहले ना गिरे, अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास ना हो, तो 5 साल तक चलती है। टोटल मेंबरशिप 552 थी, अब 550 रह गई है। ये लोग डायरेक्टली इन्हें चुनते हैं। वहीं राज्यसभा में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर्स चुन